सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हेल्थ प्रमोशन में जो मेंटल हेल्थ है, जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट की बात की हुई थी। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे मेंटल हेल्थ में सेकेंड यूनिट, और इसमें है भावना का विकार, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। तो सेकेंड यूनिट भी हमारी हो चुकी थी। ये हमारी थर्ड यूनिट है जो कि भावना का विकार है, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। तो थर्ड यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि भावना का विकार, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। भावना का विकार क्या होता है? तो सभी प्रकार के व्यवहार और सोच विचार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भावना महसूस होने की क्रिया के साथ होती हैं। भावना के रोगात्मक विकार 3 मापदंडों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, जो हम लोग सोच विचार करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, वो सब हमारा क्या होता है कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, आप लोग कहते हैं जैसे कि किसी के बारे में जिस तरीके से हमारी भावनाएं रहती हैं उसी तरीके से हम फेस एक्सप्रेशन भी देते हैं। जैसे कि किसी के प्रति अगर हम लोग बुरा सोचते हैं तो अगर वो हमारे सामने आता है तो हम कितना भी करके अपना फेस बना लें, बट उसको फील हो ही जाता है कि हम गुस्से में हैं उसके साथ, कि किसी तरीके से हैं। तो ये सब जो व्यवहार होते हैं वो भावना महसूस होने के साथ ही होते हैं। और इन्हें जो ये रोगात्मक विकार, मतलब ये विकार भी एक तरीके का होता है। जैसे कि हम नॉर्मली अगर कुछ क्षण के लिए हैं भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब, तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम हमेशा रह रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे अंदर विकार है। तो इस विकार को मापने के लिए, ज्ञात करने के लिए 3 मापदंड यूज किए जाते हैं, जो कि है जिसमें कि अवधि को देखा जाता है। अवधि फर्स्ट है, अवधि को देखा जाता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये भावना का जो विकार रहता है वो उत्पन्न रहता है। तीव्रता को देखा जाता है कि कितनी तीव्रता है इसमें, और उपयुक्त भावना के विकार और कौन सी भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। इन तीनों चीज़ को देखते हुए हम जानते हैं कि ये भावना का विकार कौन सा है, किस तरह कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। तो संवेग या भावना किसी भी प्रकार की हलचल, उत्तेजना अथवा जागरूकता की स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग हो गया। जैसे कि देखिए, डिप्रेशन भी जो होता है, कभी कभी व्यक्ति क्या करता है कि डिप्रेशन में हम बोलते हैं चला जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी भावना किसी चीज़ को लेकर जागृत हो गई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और जब यही डिप्रेशन का भी देखिए मतलब अलग अलग होता है। जब हम कुछ देर के लिए चिंतित रहते हैं, कोई भी चीज़ हमारे सामने ऐसी आ जाती है, दुख की घड़ी या फिर कुछ भी, तो हम जब कुछ टाइम के लिए चिंतित रहते हैं, फिर उसके बाद उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, फिर हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी को व्यतीत करने लगते हैं, तो वो डिप्रेशन के अंतर्गत नहीं आता है। बट जब क्या होता है कि हम 3-3, 4-4 दिन या फिर महीनों उसी चीज़ को सोचते रहते हैं और वही चिंता को लेकर पड़े रहते हैं, तो वो डिप्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो यही होता है भावना का विकार। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूशन। तो इच्छा शक्ति के विकार भी होते हैं। तो इससे संबंधित विकार निम्नलिखित है। जैसे कि इसमें डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूशन में इच्छा शक्ति के विकार में क्या क्या होता है। तो इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। तो इंसोम्निया हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि नींद ना आना। कन्फ्यूजन होता है कि हम कुछ भी चीज़ें, जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते हैं और हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। डेलीरियम होना, डेलीरियम मतलब होता है मति भ्रम होना। स्टुपर मतलब मदहोशी होना, और कोमा मतलब सब मूर्छा की स्थिति में आ जाना। तो ये सब चीज़ें होती हैं डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूशन के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ICD क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ICD के थ्रू क्लासिफिकेशन किया गया है कि मेंटल हेल्थ, जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उसका क्या किया गया है कि ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसको हम F1 F2 इस तरीके से जानते हैं। और ये जो है चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं कि कौन से F1 में क्या होता है, F2 तो ICD के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो WHO ने पूरे वर्ल्ड में उपयोग के लिए रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण उपलब्ध करवाया है। जैसे कि WHO जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जितने भी हेल्थ के लिए जितनी भी चीज़ें निकालता है, जो भी डिसाइड करता है, वो WHO ही करता है। क्योंकि हम WHO के सदस्य हैं, मतलब हमारा जो इंडिया है वो WHO का एक सदस्य है। इस वजह से WHO के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस निकाली जाती हैं वो हमारे इंडिया, जो हमारा देश है, वो पालन करता है। तो इस वर्गीकरण को रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कहते हैं। ये जो रोग है अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो WHO के सदस्य हैं, और सभी देश जो भी देश हैं वो WHO के जो सदस्य हैं, वो जो भी WHO गाइडलाइन निकालता है तो वो सब सारे देश उसको मानते हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें अंकों एवं वर्गों का मिला जुला प्रारूप है, मतलब अल्फ़ा और न्यूमेरिकल प्रयोग किया जाता है। जैसे कि F हो गया, अल्फ़ाबेट हो गए, और अगर वहीं M 1 की बात कर दें तो 1 जो हो गया वो न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल हो गया। तो इसी तरीके से वर्गों को डिस्क्राइब किया गया है। मानसिक व्यवहारिक एवं विकास से जुड़े रोगों का अध्ययन का शीर्ष जो होता है उसको हम F के नाम से जानते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है, मतलब डिसऑर्डर को ज्ञात करने के लिए कि F1 में जिससे इसका इलाज हो सके और इसे आसानी से जाना जा सके कि हाँ कौन सा इलाज मतलब कौन सा है, तो इस वजह से इसको अल्फ़ा एवं न्यूमेरिकल के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि अगर हम बोल दिए कि F1 मतलब क्या होता है, F1 हुआ है तो उसको मतलब हम कहेंगे कि मादक पदार्थों के प्रयोग से उत्पन्न हुए मानसिक एवं व्यवहारिक रोग है उसका मतलब। तो मतलब हम अगर F1 बोल देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये किस चीज़ की बात कर रही हैं। अगर मैं बोल दूं कि F0 तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैविक मूल के मानसिक लक्षणों वाले रोग। तो मुझे ये चीज़ें पूरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं F0 बोल दूँ तो आपको इसको पता चल जाएगा। तो इसी चीज़ों को आसान करने के लिए ये डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए F0 में हम किसका अध्ययन करते हैं, मतलब कौन कौन से रोग आते हैं। तो जैविक मूल के मानसिक लक्षणों वाले रोग मतलब ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जैविक मूल के से जो मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम F0 के अंतर्गत रखते हैं। ये आपको याद करना ज़रूरी है। F1 में हम किसको रखते हैं, तो F1 में जो है F1 में हम रखते हैं कि मादक पदार्थों के प्रयोग से उत्पन्न हुए मानसिक एवं व्यवहारिक रोग, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। मतलब देखिए कि मादक पदार्थ का मतलब होता है कि जैसे मदिरा हो गया और कि दारू शराब हो गए एंड ये तंबाकू वगैरह हो गया। तो इन सब के प्रयोग से जब उत्पन्न होती है मानसिक एवं व्यवहारिक रोग तो वो हम F1 के अंतर्गत रखते हैं। मानस रोग तथा भ्रांतिमय रोग मतलब डिल्यूजन एंड सिजोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि भ्रांति, किसी व्यक्ति को भ्रांति रहती है, जैसे कि कोई भी चीज़ हो वो भ्रांति में रहता है कि ये गलत चीज़ें हैं, जैसे कि रस्सी को साफ समझ लेना, तो ये सब भ्रांतिमय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि F3 में हम याद करते हैं कि मन स्थिति के विकार मतलब अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब मन की स्थिति के अनुसार जो विकार उत्पन्न होते हैं वो मन स्थिति विकार कहलाते हैं। F4 में न्यूरोटिक मतलब तनाव संबंधी तथा दैहिक लक्षण प्रकट करने वाले विकार, जैसे कि तनाव से जो उत्पन्न होते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का तनाव है, तो उससे जो उत्पन्न होता है दैहिक लक्षण, वो जो विकार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, F4 के अंतर्गत रखते हैं। F5 में शारीरिक एवं शरीर की स्थिति के अनुसार जो विकार उत्पन्न होते हैं, मतलब शरीर से उत्पन्न जो विकार होते हैं उसके द्वारा जो मानसिक रोग हो जाता है उसी को ही हम F5 के अंतर्गत रखते हैं। F6 में क्या रखते हैं, तो F6 में व्यक्तित्व एवं व्यवहार के रोग, मतलब व्यक्तित्व कैसा है, हम जो व्यक्तित्व का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम किस तरीके से अपने व्यवहार को रखते हैं, तो वो व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तित्व एवं व्यवहार के जो रोग हैं उसको हम F6 में रखते हैं। वहीं F7 में मंद बुद्धि, मतलब जो जिनकी बुद्धि जो होती है कमज़ोर होती है, कम होती है, तो वो हम F7 में रखते हैं। F8 में मानसिक विकास से संबंधित विकार, मतलब मानसिक मन का मानसिक रूप से मानसिक जो हमारा दिमाग है उसका विकास ना होना, उसका थोड़ा कम विकास होना, उससे संबंधित जो विकार होते हैं उसको हम F8 में रखते हैं। F9 में क्या रखते हैं कि बचपन एवं किशोरावस्था से प्रारंभ हुए व्यवहार एवं भावनाओं से संबंधित विकार, मतलब बचपन में अगर किसी भी बच्चे के साथ या फिर किसी भी किशोरी के साथ कुछ गलत हुआ रहता है, जैसे कि कम एज में जो ये सब हो जाता है रेप वगैरह, तो इस वजह से जो मानसिक एवं व्यवहारात्मक भावनाओं से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं तो उसको हम F9 के अंतर्गत रखते हैं। वहीं F10 में अवर्गीकृत मानसिक रोग, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का पता नहीं रहता, इसके अलावा जितने भी मानसिक विकार होते हैं, मतलब F9 तक आपने जितना देखा वो तो F9 तक शिफ्ट हो गया, बाकी इसके बाद जितने भी मानसिक विकार आते हैं वो F10 के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत मानसिक रोगों को 2 वर्गों में भी बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत ही क्या किया गया है कि जो मानसिक रोग है उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए ये तो हो गए जो WHO और ICD के द्वारा, मतलब ICD के थ्रू जो किया गया है ये मानसिक विकारों का डिवीज़न। तो फिर इसी में भी है कि न्यूरोसिस और साइकोसिस भी होता है, 2 तरीके के रोग होते हैं। अब उनको हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए न्यूरोसिस क्या होता है। न्यूरोसिस का मतलब होता है यह असाधारण मानसिक रोग होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूरोसिस एंड साइकोसिस
साइकोसिस में क्या अंतर होते हैं। तो न्यूरोसिस एंड साइकोसिस आपको भी याद कर लेने हैं। तो न्यूरोसिस जो होता है यह साधारण मानसिक रोग होता है। शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं होता, चिंतन और बोलने की क्रियाएँ ठीक ठाक रहती हैं, वहमी और विनम्र नहीं होते हैं, रोगी सामान्य व्यवहार करता है। तो न्यूरोसिस जिसको ये डिसऑर्डर हुआ रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है, लगभग ठीक ठाक होती है और ठीक भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है। तो न्यूरोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं कल कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरोसिस, फोबिक एंजाइटिक, अदर एंजाइटिक, ऑब्सेसिव, एंड इसको भी पढ़ेंगे। फोबिक एंजाइटिक डिसऑर्डर मतलब एक को अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि फोबिया क्या होता है, कितने तरीके के फोबियास होते हैं, फोबिया मतलब भय होता है, इन सबको हम कल पढ़ेंगे। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर को भी देखेंगे। तो ये सब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप को और किस तरीके की वीडियो चाहिए, और जो भी चीज़ें आपको लगे कि हाँ इस तरीके से समझाना है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।